हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा ऐ अल्लाह के नबी व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी क्या जुबान से हम जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा, क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया ऐ मुआज मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज कल क़यामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुद में। आपके पड़ोस में आपके बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाइयों। उसके बाद फरमाया वह अपनी सबील और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है ठहरने का इंतजाम कर दो, वो अपनी सबील मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों के कुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ईमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं।
बड़ा खूबसूरत मजमा है। आमतौर से सीमांचल के जलसों में इतनी देर तक पब्लिक अब बैठती नहीं है, लेकिन मर्दों और औरतों दोनों का मुस्तकिल बैठे रहना मौसम के ठंडे होने के बावजूद ये बड़ी हिम्मत की बात है। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत फरमाई। हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अब्दुल अलीम जलीली मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत फरमाया। अभी मुझसे पहले आपने बांग्लादेश से तशरीफ लाए हुए नौजवान खतीब का बांग्ला जुबान में भी खिताब समाअत किया। मुझसे कुछ भाइयों ने दरखास्त की थी आज के प्रोग्राम के लिए कि शेख अगर मुनासिब समझे तो आज के जलसे में आप हुकूकुल इबाद के ऊपर कुछ गुफ्तगू करें। हुकूकुल इबाद क्या है मेरे भाई? हुकूक के माने होते हैं अधिकार, हक, और इबाद के माने बंदे। हुकूकुल इबाद हमारे ऊपर जो बंदों के हुकूक हैं, जो बंदों के अधिकार हैं, जो बंदों के राइट्स हैं, उनको हुकूकुल इबाद कहते हैं। और अगर आप गौर करें तो पूरी शरीयत दो चीजों का नाम है, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। आप नमाज पढ़ते हैं, ये हुकूकुल्लाह में से। आप रोजा रखते हैं, हुकूकुल्लाह में से। कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के हुकूक में से। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया है, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हुकूकुल्लाह में से। लेकिन आपका अपनी मां के साथ सलूक कैसा है? आपका अपने बाप के साथ सलूक कैसा है? शादी के बाद आपका अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा है? एक बाप होने की हैसियत से आप अपनी औलाद के लिए कैसे बाप हैं? आपका अपने पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है? रिश्तेदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जरिए किसी पर जुल्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का माल, किसी की जमीन, किसी की जायदाद नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आती हैं। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान में हमें हुकूकुल्लाह पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद के ऊपर भी उभारा गया है। कुरान अगर एक तरफ हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने की भी बात करता है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और आपको जान करके हैरत होगी कि 10 हुकूक में सिर्फ एक हक अल्लाह ने अपना बयान किया और 9 हक बंदों का बयान। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिजिल कुर्बा,
अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, वल यतामा और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, वल मसाकीन और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो, वल जारि ज़िल कुर्बा उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है, वल जारिल जुनुबी और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो दूर का पड़ोसी है, वस्साहिबि बिल जंबी और जब सफर कर रहे हो तो अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, वब्नि सबील और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, वमा मलकत ऐमानुकुम और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फकूरा, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता। 10 बातें अल्लाह ने बयान, 10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से और पहली बात का ताल्लुक अल्लाह के हक से। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। हुकूकुल इबाद का मामला इतना खतरनाक है मेरे भाइयों, इतना खतरनाक है इसका मामला कि कयामत के दिन दुनिया में हम जो नेकियां करके गए हैं, जो नमाजें पढ़ के गए हैं, जो रोजे रख के गए हैं, जो हज करके गए हैं, बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी हज करने अगर गए होंगे या जाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, सऊदी अरब की सरजमीन पर आपके इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहां रियाल चलता है। बांग्लादेश से हमारे भाई आए हैं, वहां पे इंडिया का रुपया नहीं चलता, वहां टका चलता है। आप कुवैत के अंदर चले जाएं, वहां दीनार चलता है। दुबई के अंदर चले जाएं, वहां दिरहम चलता है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, दूसरे मुल्क की करेंसी वहां पे नहीं चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताहियां की हैं, अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर हमने किसी की जमीन व जायदाद को हड़प लिया है, किसी का माल अगर हमने हड़प लिया है, कल अल्लाह की बारगाह में दुनिया की करेंसी न चलेगी, दुनिया का रुपया पैसा न चलेगा, दुनिया की जमीन न चलेगी। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन की करेंसी तो नेकियां होंगी, कयामत के दिन की करेंसियां तो गुनाह होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरी उम्मत का सबसे कल्लाश आदमी, सबसे फकीर और मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, वयाती कद शतम हाजा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, वह अकल माल हाजा, किसी का माल हड़प लिया होगा, वह कज़फ हाजा, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा, वह सबक दमा हाजा, किसी का खून बहाया होगा। फयोता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनाती, जितने लोगों का उसने हक मारा है सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कुछ लोग रोजा लेके चले जाएंगे, कुछ लोग नमाज लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग हज और उम्रा लेकर के चले जाएंगे। फ़इन फनियत हसनातुहु, अगर उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और अभी भी हकदार लाइन में खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़उख़िज़ मिन सय्यिआतिहिम, उनके गुनाह लाद करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह इसके जिम्मे लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर इस इंसान को घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा उस नमाजी को, उस रोजेदार को, उस हाजी को, उस उम्रा करने वाले को जिसने हुकूकुल इबाद में कोताही की होगी मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन li अखीही, अगर अपने मुसलमान भाई के ऊपर तुमने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उससे दुनिया में तुम छुटकारा पालो, उसका हक दे दो, उससे जो बेईमानी तुमने की है उसको माफ करा लो। अगर तुमने नहीं माफ कराया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, वहां तुम रुपये के बदले रुपया न दे पाओगे, जमीन के बदले जमीन न दे पाओगे, वहां माफ करने से भी काम न चलेगा, वहां तुम्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेगी और सामने वाले के गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे,
एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी, मेरे बहुत सारे गुलाम हैं और वो मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं जो बात कहता हूँ वो नहीं मानते हैं। अय अल्लाह के नबी, मैं उनको सजाएं देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को मारता हूँ, पीटता हूँ, सजा देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैं डरता हूँ कहीं मेरी सजा के ऊपर अल्लाह ताला मेरी पकड़ तो नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साहबी, तुम्हारे गुलामों ने जितनी तुम्हारी नाफरमानी की है और तुमने जितनी सजा दी है, दोनों को अल्लाह ताला क्या नापा जाएगा, दोनों को तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी सजा से ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में कुछ नेकियां दे देगा। अल्लाह ताला क्या तुम्हारा फायदा हो जाएगा, लेकिन उनकी नाफरमानी के मुकाबले में अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी, ऐ मेरे साहबी, उनकी नेकियां तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी नेकियां उनके अकाउंट में डाल दी जाएंगी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी तो। सहाबी इतना सुनने के बाद एक कोने में जाकर के रोने लगते हैं। अय अल्लाह के नबी, मैंने तो कभी ये सोच करके सजा न दी कि मेरी सजाओं को तौला जाएगा, मेरी सजाओं को नापा जाएगा। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया होगा, मैंने अपने गुलामों को कितना मारा है, कितनी सजाएं दी हैं। अय अल्लाह के नबी, ये तो बड़े घाटे का सौदा मैंने कर दिया, न जाने मेरी कितनी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सहाबी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेगा। फ़इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी की होगी, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगी। हिसाब हम लेंगे मेरे बंदो। जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक दाने का हिसाब लेंगे, एक राई के दाने के बराबर कभी हिसाब लेंगे। सहाबी रोने लगे, अय अल्लाह के नबी, जब अल्लाह के तराजू पर इतना खतरनाक मामला होगा, अय अल्लाह के नबी, ये तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है, ये तो मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदुका अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार। हाय अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने अपने सारे गुलामों को आज से आजाद कर दिया। मैंने उनको जो भी सजाएं दी थी सब माफ कर दिया, जो भी उन्होंने गलती की थी सब माफ कर दिया, और मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने सबको आजाद कर दिया। यह है हुकूकुल इबाद का मामला। हाँ, जब सोच होता है, कचहरियों में चले जाओ, अदालतों में चले जाओ, भाई भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, बाप बेटे के खिलाफ केस लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के खिलाफ केस लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हमारी मुसलमान कौम के अंदर आज हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमें तो सबसे ज्यादा हुकूकुल इबाद के मामले में मोहतात रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी गारंटी देते हैं उस इंसान को। आपने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत के बीच में, मैं जन्नत के दरमियान में उस इंसान को मकान की गारंटी देता हूँ। वो लोगों कटिहार में जमीन खरीदने वाले बड़े खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, पूर्णिया और अररिया में जमीन खरीदने वाले अपने आप को बड़े खुशनसीब मानते हैं। मेरे नबी तुमको जन्नत में जमीन दिला रहे हैं, मेरे नबी तुमको जन्नत में प्लॉट दिला रहे हैं, बस एक काम करना है। अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत में उसको मकान की गारंटी दे रहा हूं, मैं जन्नत में उसको फ्लैट की गारंटी दे रहा हूं, मैं जन्नत में उसको बिल्डिंग की गारंटी दे रहा हूं। लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, वो इंसान हक पर है फिर भी झगड़ा नहीं कर रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, वो लड़ाई करना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। आज तो जरा जरा सी बात है, भाई भाई से ताल्लुक तोड़ लेता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करती, यहां तक दुश्मनियां हो जाती हैं। इंसान मरने लगता है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाता, खबरदार
मेरे भाई से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरे बाप से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरी बहन से तुम ताल्लुक मत रखना। जिंदगी भर दुश्मनी करने के बाद अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है कि तुम उसके साथ ताल्लुक मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ ले, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है जब भी अपने मुसलमान भाई से मिला करो तो सलाम किया करो। मेरे भाइयों, ये सलाम कोई मामूली चीज तो नहीं है। दुश्मन भी आपको मिलेगा, आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आपने सलामती की दुआ कर दी। अगर आपने कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आपने रहमत की दुआएं कर दी, आपने बरकत की दुआ कर दी। आपका दुश्मन है, आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे दुश्मनी है, लेकिन आपने जब सलाम कर दिया सारे दिल का गुबार निकल गया। आपने सामने वाले के लिए सलामती की दुआ कर दी, रहमत की दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलाम को बढ़ाया करो, सलाम को फैलाया करो। जब तुम सलाम को फैलाओगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिल से नफरत मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी। इसीलिए जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं तो सबसे पहले सलाम कलाम लोग बंद कर देते हैं, कहते नहीं यार उससे सलाम नहीं करेंगे, मुझसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। शरीयत ने इसीलिए पहले सलाम करने का हुक्म दिया। जब भी आपका मुसलमान भाई मिले आप सलाम करें। और एक बात और नोट कर लो, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती है ना, तो कभी कभी वो देखा देखी कहती है पापा टाटा बाय बाय, तो मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह हाफिज कहो, सलाम करो। बच्चों को ये सिखाओ मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बजाय बच्चों को सलाम सिखाओ, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चा बाहर जा रहा कोफी अमानिल्लाह, उसको ये सिखाओ। सलाम का अपना एक फायदा है मेरे भाइयों, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए, लेकिन सहाबे किराम ने दिल साफ रखा। और जब ये समझ में आ गया हाँ मेरी गलती थी, साहबा ने फौरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों हैं, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है। और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात न करें हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई। हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर है, हम तेरे ईट गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। दौलत कमाने के हलाल रास्ते अपनाओ। ये सट्टे के जरिए पैसा कमाना, ये जुआ के जरिए पैसा कमाना, ये ऑनलाइन हराम तरीके से ऐप के जरिए पैसा कमाना, ये सही नहीं। मेहनत करो, तिजारत करो, दिमाग लगाओ। तिजारत करके लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं मेरे भाई, हराम रास्ता।
हराम की कमाई हमारे घर में आएगी, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी, हमारे बच्चों की रगों में हराम का खून दौड़ेगा, हमारे बच्चों की नेकियां कबूल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। जिसका खाना हराम कमाई का, जिसका पानी हराम कमाई का, जिसका कपड़ा हराम कमाई का, वो इंसान जितनी भी लंबी लंबी दुआएं करे उसकी दुआ कहां से कबूल होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में ये बात भी शामिल है। हराम और नाजायज तरीके से हम किसी का माल न खाएं। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ताकतवर बनो, ताकत का गलत इस्तेमाल करो। अभी एक महीना पहले आपके इसी इलाके में एक प्रोग्राम हुआ था। एक भाई आज बताने लगे कि एक औरत जा रही थी अपने शौहर के साथ, कुछ लोगों ने उसको रास्ते में गलत समझ करके कि ये कोई नाजायज तरीके से लड़का लड़की जा रहे हैं, उस आदमी को इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, मर्डर कर दिया उसका। एक इंसान का खून बहा दिया सिर्फ शक की बुनियाद पर। नहीं मेरे, ताकतवर बनो मगर ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है अल्लाह ताला। कमजोर भी पसंद है, ताकतवर भी पसंद है, मगर ताकतवर ज्यादा पसंद है। इसलिए ताकतवर बनो, अपने जिस्म के एतबार से भी, अपने इल्म के एतबार से भी, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और दौलत के एतबार से भी ताकतवर बनो। आज हमारी कौम को ताकतवर लोगों की जरूरत है, मगर ताकत का कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आज जब हम यहाँ से उठेंगे तो हम जाकर के अपने बिस्तर पर हम ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जात के जरिए किसी को तकलीफ पहुंच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को अपनी जात के जरिए तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपनी मरने के पहले अपनी जिंदगी में मुझसे माफी मांगे, उससे क़िसास ले लें। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में सबको सीधा कर रहे हैं। एक सहाबी जिनका नाम सवाद इब्न गजिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेज़े से सबको सीधा कर रहे हैं। नेज़ा उनके पेट में लग गया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई, अय अल्लाह के नबी आपने मेरे पेट में नेज़ा चुभोया है, मुझे तकलीफ पहुंचाइए, मैं भी आपको उससे बदला लूंगा, आपको उससे क़िसास। कुर्बान जाओ अपने नबी के ऊपर। मेरे नबी भी कैसे नबी थे और कैसे इंसान थे। आपने फौरन अपना कपड़ा उठाया, अपना पेट खोला कि ले लो भाई बदला ले लो। सहाबी ने पेट को चूम लिया। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरा मकसद आपसे बदला लेना नहीं था, मैं तो ये चाहता था आखिरी टाइम में, अभी जंग शुरू होने वाली है, क्या पता मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अय अल्लाह के नबी मैं चाहता था मरने के पहले आखिरी मर्तबा आपके जिस्म को चूम करके जाऊं, आपके जिस्म को टच करके जाऊं, ये मेरा मकसद था अल्लाह के नबी, और कोई मकसद नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत सख्त है। इसलिए अगर हुकूकुल इबाद में हमसे कोई हक तलफी और कमी हुई है, उसको अपनी ज़िंदगी में हम माफ़ करा लें और अल्लाह से माफ़ी भी मांगा करें कि अगर हमसे किसी के हक में कोई कमी और हक तलफी हुई है तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़ात से, हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथों से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची है, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में उससे माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से औलाद वाले हैं, अल्लाह ताला उनको अपने औलाद के साथ सही सलूक करने की तौफीक दे। जो औलाद है अल्लाह उनको अपने वालिदैन के साथ सही सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 सवालात हैं, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। मौलाना मुइनुद्दीन साहब आ गए? अभी नहीं है, बुला लीजिए बुला लीजिए। ये सवाल आया है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई कज़ा नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है या नहीं? देखिए, फजर की नमाज के बाद आप किस चीज़ की कज़ा करेंगे? जाहिर है इसका मतलब इशा की नमाज छूटी थी, उसी की कज़ा करेंगे आप। तो हदीस में ये आता है कि अगर किसी की कोई नमाज छूट जाए तो जैसे ही उसको